कॉलोनी के बच्चों की हरकत होगी। क्या हो गया? क्या हो गया? करण, वो देखो वहां क्या लिखा है। क्या लिखा है अनीता? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा अनीता। करण, यहीं पे लिखा था कि अनीता, करण सिर्फ मेरा है, चली जाओ उससे दूर, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलो। प्यार इंसानियत का सबसे खूबसूरत जज्बात होता है। प्यार के कई रूप भी होते हैं, अच्छा, बुरा, और एक और रूप होता है जो बेहद ही घिनौना होता है। और इसी घिनौने रूप में प्यार के नाम पे इंसान जुनून और पागलपन की सारी हदें पार करके एक अपराधी बन जाता है। हमारी आज की घटना प्यार के नाम पर होने वाले अपराध की ही एक दास्तां को बयां करती है। आखिर एक शादीशुदा जोड़े के साथ ऐसा कौन कर सकता है? आखिर क्यों कोई किसी और के पति से अपने प्यार का यूं दावा कर रहा था और उसकी पत्नी को उसकी जिंदगी से दूर चले जाने की धमकी दे रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस पूरी घटना के पीछे? सच जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। जब आप दोनों की शादी हुई थी तो मैं कहाँ थी? बेटा, आपको मालूम है भगवान जी ने ना हमें सबसे खूबसूरत गिफ्ट के तौर पर भगवान जी ने आपको दिया, और आप हम दोनों की जिंदगी में शादी के 3 साल बाद आए थे। आप दोनों के गिफ्ट कैसे? बेटा ऐसा है ना कि मम्मी पापा आपस में बहुत प्यार करते हैं ना, तो भगवान जी ने खुश होकर ब्लेसिंग के तौर पर आपको हमें दे दिया, छोटी ही प्यारी सी बेबी को। ओह गॉड, मुझे आप दोनों की शादी ही नहीं देखने मिली। अब हम एक काम करते हैं, हम भगवान जी के पास जाकर उनसे झगड़ा करते हैं और पिकनिक करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? ये फाइन सर। आपको नए डॉक्टर से मिलवाते हैं। डॉक्टर निशा। आपको बताया था ना? आप हैं डॉक्टर करण, जिनके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। हेलो। हाय। और आप हैं डॉक्टर शैलेश। वेलकम। हेलो डॉक्टर करण। आइए डॉक्टर निशा, आपको बाकी स्टाफ से मिलवाते हैं। बाय। बाय। वाह, क्या ब्यूटी है यार। मैं तो देखते ही हार्ट पेशेंट बन गया। शादी हो गई यार तेरी, बच्चे हैं, सुधर जा अभी। चल। ओह, हाय निशा। लंच नहीं किया तुमने? नहीं, एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ तो मैं स्किप करूँगी। तो यू वांट टू टेस्ट समथिंग? कुछ थोड़ा ले लो, आ जाओ। Actually, I'll take one bite.
मैं एक प्लेट मंगा लेता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आपकी प्लेट में से ही खा लूंगी। या हैव इट। थैंक यू। बैठो अनिता, बैठो। आराम से। पापा के घर पहुंचते फोन कर देना मुझे। बाय बाय पापा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है, पहुंचते फोन करना। हाय निशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 9 बज गए हैं, आप अभी तक? छुट्टी है क्या आज? मैं अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ने के लिए आया था, सी ऑफ करने के लिए। फादर इन लॉ से मिलने जा रहे हैं हम लोग। ओके। क्यों कह रही हूँ, मैं बस चेंज करके पहुंचता हूँ। हेलो। मेरे घर की डोरबेल नहीं बजी तो मैंने सोचा आपके फोन की रिंग ही बजा दूं। आप कॉफी पे आ रहे हैं ना? निशा, एक काम करते हैं ना, आज का रहने देते हैं। अरे ऐसे कैसे? आपने हॉस्पिटल में प्रॉमिस किया था कि आप आएंगे, आना ही पड़ेगा आपको। पर निशा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको बस आना ही पड़ेगा। I'll come for a while, हाँ? ओके, सो नाइस ऑफ यू। बाय। मेरे घर में आपका स्वागत है, आइए। चलो निशा, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अरे ऐसे कैसे? मैं सोच रही थी आपके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। खाना? नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खा पाऊंगा मैं। अच्छा तो कॉफी पी के जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है। आप इतना कम क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे पूछने वाला था, तुम अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रही। शादी वादी का क्या इरादा तुम्हारा? इट्स अ ट्रैजिक स्टोरी। एक्चुअली जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ ना, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वैसे भी आजकल सारे अच्छे लड़के ऑलरेडी मैरिड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
दरअसल बात यह है कि हम जिसे पा नहीं सकते ना, हम उसी को चाहने लगते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि हम कुछ भी करके किसी भी हाल में उस इंसान को पालें, राइट? अब निशा, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। आप ना बहुत शर्माते हो। निशा, क्या कर रही हो तुम? आर यू मैड निशा? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। जैसा मर्द तुम मुझे सोच रही हो, मैं वैसा नहीं हूं। मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरी वाइफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण, मुझे माफ कर दो करण, मुझे 2 मिनट दे दो। मैं निशा, मुझ में तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने का पेशेंस नहीं। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो निशा, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी गलतियों का एहसास खुद कर लो। तुम यहाँ से जा सकते। करण, you're such a gentleman, करण। Thank you very much. But you know what? हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते क्या? हम एक ही जगह काम करते हैं, रोज मिलना जुलना होगा, तो लेट्स कीप अ प्रोफेशनल रिलेशन ना। लिसन निशा, प्रोफेशनल रिलेशंस का मतलब होता है सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन। आज के बाद अगर तुमने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे कोई भी बात की तो अच्छा नहीं होगा, और ना ही मुझसे कभी जानने की कोशिश करना। अंडरस्टैंड? अब तुम यहां से जा सकती हो प्लीज। बट तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ, थैंक यू। निशा, क्या हुआ? करण, वो स्ट्रेस में ना मेरा बीपी लो हो जाता है। कोई दवाई है तुम्हारे पास? हाँ, तुम यहाँ बैठो आराम से। यहाँ बैठो आराम से। मैं दवा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। निशा, निशा, उठो। इस दवाई से तो मुझे एलर्जी होती है, दवाई नहीं ले सकती। मैं अभी पानी पी लेती हूँ, दवाई घर जाके लेती हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ। मैं चलती हूँ। करण, वो मेरा मोबाइल रह गया था, ले लो। हाँ, मोबाइल, हाँ ले लो।
क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मोबाइल ये हाँ, मैं अपना मोबाइल ले लेती हूँ, तुम चलो। बहुत लॉयल बनता है ना अपनी बीवी के लिए। अब पूरी जिंदगी पछताएगा। हेलो, हाँ करण। अनीता, वो कल तुम्हारी एब्सेंस में मैंने शराब बहुत पी ली थी तो। बिना करण, अब कोई बात नहीं, तुम नींबू पानी बना के पी लो, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अनीता। हाँ? ओके, बाय। करण, नॉटी बॉय, पहले कितना भाव खा रहे थे तुम, लेकिन बाद में यू प्रूव्ड इट, हाँ, कि तुम भी वही चाहती थी जो मैं चाहती थी, है ना? नो निशा, कल हुआ क्या था? आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। आई थिंक तुम नशे में थे, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस तो जाग रहा था ना। तुम जानते हो तुमने कल क्या कहा? यू हग्ड मी और तुमने कहा कि निशा आई लव यू। फिर पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि करण आई लव यू टू। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, हाँ? करण, जैसे तुम अपनी बीवी के लिए लॉयल हो ना, वैसे ही मैं भी लॉयल रहूंगी इस राज को लेकर। चलो अब बोल दो कि यू लव मी। बोलो ना यू लव मी, एक बार बोल दो ना करण। हाँ, एक बार तो बोल ही सकते हो ना करण। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। Why? क्यों? कल रात को ये सब कुछ हुआ, वो क्या था? और अब तुम मुझसे कह रहे हो You don't love me? बोलो ना करण। हाँ, I know you love me. तुम बस कहने से डर रहे हो, but you know what करण, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। करण एक बार बोल दो ना प्लीज, एक बार बोल दो करण। हाँ, बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। करण ये बकवास नहीं है, ये प्यार है करण, सिर्फ प्यार। अब तो मैं सच्चाई से दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी करण। You know what करण, कभी कभी प्यार इंसान से भूल करा लेती है और कभी कभी भूल इंसान से प्यार करा लेती। आई नो तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक भूल थी, पर मेरे लिए ना करण, मेरे लिए ये प्यार था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो करण। आई लव यू करण। जल्दी मिलती हूँ।
निशा जिसे प्यार कह रही थी उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ये एक पागलपन, हवस और जेलसी के अलावा और कुछ नहीं था। दरअसल निशा ऐसा करके करण के मन में गिल्ट पैदा करना चाहती थी। निशा के इरादे बेहद खतरनाक थे। क्या करण खुद को निशा की इस साजिश से बचा पाएगा? आजा बेटा, आजा आजा। कैसे, सब ठीक है वहां पे? हाँ, कितना हुआ? हाय करण। हाय। हाय, मैं निशा, डॉक्टर निशा। मैं करण के साथ काम करती हूँ। आप इनकी वाइफ है ना? आपको कैसे पता कि मैं करण की वाइफ हूँ? एक्चुअली ये हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं, इसीलिए। आइए ना अंदर, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अनीता, अब अभी हॉस्पिटल जाना देर हो जाएगी ना, तो इनको भी देर हो जाएगी। एक्चुअली सही कह रहे हैं, हम दोनों हमेशा सुबह की चाय हॉस्पिटल में साथ ही पीते हैं, है ना करण? अरे करण, तुमने कभी मुझे निशा के बारे में बताया नहीं। वो अभी तो ज्वाइन किया ना उन्हें। चलो ना, देर हो जाएगी। चल बेटा, चल। ये फोटो फाड़ा नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारी वाइफ से अलग किया है। निशा, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। अब तुम सिर्फ अपनी बीवी के ही नहीं, मेरे भी तो लवर बॉय हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारा फोटो अपने पास रख लिया। निशा, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। कम ऑन बेबी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब तुम मुझे पसंद करने लगोगे ना, तब तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। क्या हुआ करण? क्या बात है? इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा थक गया था। फोन कहाँ से? इतनी रात को किसका फोन है करण? कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल की। तुम मुझे प्यास लगी, जरा पानी लाओ। ठीक है। प्लीज। करण, पानी। हेलो। हेलो करण। हाँ हाँ, शैलेश बोलना है यार। करण, मुझे उस रात की याद आ गई। प्लीज आज भी मेरे पास आ जाओ। नहीं 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 नहीं, एक बार प्लीज। अरे मैंने नहीं बोला ना यार। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है अभी? तू हैंडल कर लेना। कैसे हैंडल करूं करण? आई एम मिसिंग यू वेरी मच, और तुम मेरे साथ नहीं हो। देख, ब्लड की जरूरत है तो ब्लड बैंक वालों को फोन करना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? करण, तुम सिर्फ मेरे। मैंने मना कर दिया ना यार, मैं नहीं आ सकता। करण, सिर्फ मेरे। फॉर गॉड सेक। तुम फोन रखोगे अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन रखो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं किसी काम में बिजी हूँ यार। शैलेश, फोन रखो। क्या हुआ करण, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये शैलेश है ना, कई बार बहुत दिमाग खराब कर देता है। कोई बात नहीं, वैसे तुम टेंशन में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। करण, तुम्हें पता है, कहते हैं एक औरत मर्द का दिल सिर्फ दो चीजों से जीत सकती है, एक है खाना और दूसरा प्यार।
प्यार तो तुम मेरा देख ही चुके हो ना, अब खाना भी चख लो। तुम्हें पता है ना, मैं इसे खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या कर रही हो निशा? निशा, निशा क्या कर रही हो? आज तो तुम सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाओगे। चलो मुंह खोलो। स्टॉप इट निशा। करण प्लीज मुंह खोलो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। चलो मुंह खोलो, खाओ। अब बोलो कि मेरा खाना अनीता के खाने से ज्यादा टेस्टी है, बोलो। हाँ, तू अनीता से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। वेरी गुड। चलो एक और बाइट, ओके? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। करण करण, मुझे किसी के बार बार फोन आ रहे हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है ये कौन हो सकता है? देखो नीता, ये जो कोई भी है ना, वो चाहता है कि हम दोनों परेशान रहें, लेकिन हमें उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। तुम परेशान मत हो। चलो एक काम करते हैं ना, आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने, तुम्हारा थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। चलो तैयार हो, आओ। बेटा, चीकू शेक, एक चीकू शेक, 2 लेमनेड, फटाक से ले आओ। करण तुम यहाँ? एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा भी फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो कैन आई जॉइन यू गाइस? श्योर। बेटा क्या खाओगी? मेरे को और मम्मी को वेज मंचूरियन एंड वेज नूडल्स। नूडल्स। भैया एक वेज नूडल और एक वेज मंचूरियन ग्रेवी। अरे तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो ना। अरे हाँ, एक दाल मखनी और 2 लच्छा पराठा। मेरे लिए भी भैया। एक्चुअली करण और मेरी पसंद बिल्कुल सेम है ना करण? निशा वो सब कुछ कर रही थी जिससे करण की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी हो। वो पूरी तरह से उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही थी। करण की लाइफ में निशा की बढ़ती दखलंदाजी अनीता के मन में करण के लिए कोई गलतफहमी ना पैदा कर दे, इसीलिए रेस्टोरेंट से वापस आते वक्त करण ने खुद अनीता को सब सच बताने का फैसला किया। पर क्या अनीता करण को सही समझ पाएगी?
आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच? छोड़ो ना, प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। क्या बात है करण? देखो, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे हो। बात दरअसल ये है कि जब तुम अपने पिताजी के यहाँ गई थी ना रहने के लिए, तो निशा आई थी घर। पता नहीं उस रात को क्या हुआ, मैंने बहुत शराब पी ली थी। अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। इतना सब हो गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? अनीता सच में मुझे समझने की कोशिश। ऐसे क्यों किया करण? बताओ क्यों करण? आप लोग क्यों रहे हो? अनीता प्लीज मेरी बात तो सुनो अनीता। हाय हनी, तुमने मुझे फोन किया? अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी निशा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया अनीता को। अब अगर तुमने मेरे और अनीता के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो तुम। नहीं करण, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अनीता की नाराजगी जायज थी, पर जब दो सच्चे प्यार करने वाले एक दूसरे से खुल के बात करें, अपनी गलतियां, अपनी कमियां शेयर करें, तो रिश्ता बिगड़ता नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। करण को निशा का दिल दुखाने पर तकलीफ तो हो रही थी, पर अब वो एक बहुत बड़े बोझ से खुद को हल्का महसूस कर रहा था। अब वो खुद को निशा के सामने बेखौफ समझ रहा था। लेकिन निशा जैसे कुछ घटिया लोग अपने अहम में इतना गिर चुके होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब डर इसी बात का था कि निशा करण की जिंदगी में और क्या क्या मुसीबतें लाने वाली थी। हेलो। हेलो, मैं वीपी स्कूल से बोल रही हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी बेटी आज थोड़ा सा लेट आएगी। वो डांस कंपटीशन का रिहर्सल है ना, इसीलिए 1 बजे की जगह 2 बजे आ जाएगी वो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक, थैंक यू। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? जब मैं स्कूल बस से उतरी तब मम्मी नहीं थी। तो एक काम करते हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो, मम्मी को बुला लेंगे हम। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ। अभी हम इनसे खेलते हैं, फिर मॉम को बुला के आएंगे। ओके चलो, कलर्स करने। हाँ चलो कलर करते हैं। लो, दो बज चुके हैं, मुझे जाना चाहिए। बेटा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके आंटी। सिट, मैं आई। तो बच गए, पर बस क्यों नहीं आई अब तक? बेटा आपके घर पे ना ताला लगा हुआ है, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वहां पे पापा भी हैं। ओके चले, बैग यहीं पे रहने दो, आ जाओ, कम। पापा पापा
बेटे यहाँ क्या कर रही हो तुम? जब मैं स्कूल बस से उतरी तो मम्मी नहीं थी। फिर निशा आंटी आके मुझे अपने घर ले गई। उनने मुझे बहुत सारे टॉयज दिए, मैं उनके साथ खेलने लगी। बेटा लेकिन करण, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। आज लंच आवर कैसे गया मुझे पता ही नहीं चला। पापा मम्मी कहाँ है? हाँ बेटा मैं अनीता! क्या हुआ उनको? ये एक रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट? देख, वो मेरी अनीता है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी करण, कुछ नहीं होगा। कुछ पता लगा ये सब कैसे हुआ? देखिए अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पूछताछ चल रही है पर वहाँ पे कोई बता नहीं पा रहा है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। आपको किसी पे शक या डाउट? तो वहाँ पे किसी ने नहीं देखा किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तूने किया ना ये सब? मैं चाहती हूँ तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगी? सच सच बोल वरना इनफ करण, कभी मेरे लिए तो अपनी बीवी का गला नहीं दबाया, आज उसके लिए मेरा गला दबाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आना ने तुम्हारे सामने कहा था कि मैं आज पूरी दोपहर उसके साथ थी, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या चीज हो, समझी? देखो निशा, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ ना निशा, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर वो बच भी गई ना तो मैं उसे मार डालूंगी। डोंट वरी करण, अनीता इज आउट ऑफ डेंजर। कुछ चोटें हैं बट शी विल रिकवर सून। डॉक्टर साहब, हमें पेशेंट का बयान लेना है। देखिए अभी वो 24 घंटे तक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। डोंट वरी करण, सब ठीक हो जाएगा। पापा मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूं अनीता, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन निशा ने मुझे चीट किया था। तुम्हारी ये जो हालत है ना, ये सब कुछ उसका किया धरा। देखो अनीता, मैं चाहता हूं तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट करेंगे। तुम आराम करो, मैं आहाना को घर तक छोड़कर आता हूं। चल बेटा। मम्मा रेस्ट कर रही है ना, उनको थोड़ा आराम करने दो, आपको कुछ खाना खिला के लाते हैं। घनश्याम, इधर आओ। देखो मैं बच्ची को कुछ खिलाने ले जा रहा हूं, अंदर किसी को मत आने देना, समझे? चल बेटा।
हेलो, मुझे वार्ड बॉय घनश्याम से बात करनी है। उसकी माँ बहुत सीरियस है, बहुत अर्जेंट है। ओके। घनश्याम, तुम्हारे घर से अभी फोन आया था, तुम्हारी माँ बीमार है। चल। जोर से टक्कर मारी, फिर भी तो बच गई। करण और मेरे बीच में आने की हिम्मत मत करना। करण सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बार तो बच गई तू, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। बचाओ करण, बचाओ करण, बचाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या समझते तुम अपने आप को? क्या समझते हो? करण, I love you very पागल हो गई हो निशा? करण, इसे मारने दो इसे। करण, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं इसे मार दूंगी, तुम देखो। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। छोड़ो उसको। करण, तुम सिर्फ मेरे हो। करण, तुम समझते ही नहीं। क्या हो रहा है? इसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है और उसकी हालत की जिम्मेदार भी यही है। करण, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं कर रहे? मैं इसे मार डालूंगी। पकड़ो इसे। लेके चलो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस कहावत को गलत ढंग से समझने वालों की कमी नहीं है। निशा ने जो कुछ भी किया वो सिवाय अपराध के और कुछ नहीं था। क्या किसी को बिना मतलब चोट पहुंचाना सही है? क्या किसी की जान लेना सही है? भोपाल सेशन कोर्ट में चले इस केस में निशा को अनीता की हत्या करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 307 और अनीता और करण को डराने धमकाने के लिए सेक्शन 506 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। प्यार इंसानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, पर जब कोई सबसे खूबसूरत एहसास अपना सबसे बुरा रूप लेकर हमारे सामने आ जाता है तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि उसका सामना कैसे करें। पर सबसे अहम और जरूरी बात है आपकी सच्चाई। अगर आप सच्चे हैं तो मत डरिए। डॉक्टर करण की नियत में कोई खोट नहीं थी, पर फिर भी वो डरते रहे और जब तक वो डरते रहे तब तक निशा उनके इसी डर का फायदा उठाती रही। लेकिन जब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, तब जाकर वो सही मायने में निशा को उसकी गलती की सजा दिला पाए। अपनों से, अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात शेयर करें, क्योंकि वो हमारे अपने हैं और वो हमारी हर मजबूरी समझेंगे और उससे जूझने में हमारा साथ देंगे। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।